ऐसे जो जगदर्शन शास्त्र के समाधिपाद का जो 41 नंबर सूत्र से लेकर के 47 नंबर सूत्र तक इस समाधि योग का जो समापति है, जो समापति समाधि है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने जो इस सूत्र को दिया है और सूत्र में उसका जो है व्याख्या किया है। तो उसमें जो है पहले आया था जो 41 नंबर सूत्र, उसमें कहा गया था कि जो क्षीण वृत्तिर अभिजात शिवमणे ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापति। तो उसमें कहा गया था कि जब ध्यान योग के द्वारा मन का जो निरोध होता है, मन जो स्थिर होता है और स्वच्छ निर्मल होता है, तो उसमें जो है अणु से परमाणु तक और जो है महान से महत्व तक, परम से परमत्व तक, ये सब कुछ जो है मन में दिखाई देता है। मन जो भी चाहता है उसको देख पाता है। मन का बल जो है बढ़ जाता है। मन का कितना बल है, मन कितना शक्तिशाली है, और साधक को पता चल जाता है। साधक अपना मन के द्वारा जो है बहुत कुछ कर सकता है। और उसके बाद जो है जो समापति के बारे में बताते हैं कि इस अवस्था जब हो जाता है मन का, तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापति। वो जो समापति होता है तो उसमें तत्र इस जो समाधि में शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा, जो शब्दार्थ ज्ञान वहां बरकरार रहता है और जो कि वास्तव में कुछ है ही नहीं, जो शब्दार्थ ज्ञान में जाना गया था, जो वहां जो समाधि में जो मिलता है, तो उसमें बहुत फर्क होता है। और साधक जो है उसको जो अनुभव सिद्ध में प्राप्त करता है, तो उसको जो है उसमें तर्क रहता है, तो उसको बोला जाता है सवितर्का समाधि। और उसके बाद जो है बोले कि स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषात निर्वितर्का। जब स्मृति का परिशोधन हो जाता है, अर्थात बाह्य स्मृति हट करके जो अपना जो आत्म स्मृति, जो सूक्ष्म स्मृति जाग जाता है, तो उसमें सारे वितर्क जो है
जो तर्क है वो तर्क वहां से हट जाता है। मन में और कुछ भी जो है तर्क नहीं रहता है। जो शब्दार्थ ज्ञान हो और भी कुछ हो, जहाँ कुछ भी तर्क वितर्क नहीं रहता है, तो उसमें जो स्वरूप जो है अपना स्वरूप केवल जो है शून्य व अर्थमात्र जो निर्भास होता है, प्रतीत होता है, केवल अपना स्वच्छ स्वरूप ही प्रतीत होता है। उसमें कुछ भी जो तर्क नहीं रहता है, तो इसको बोला जाता है निर्वितर्को समाधि, निर्वितर्को समापति। तो ये जो है सवितर्क समापति और निर्वितर्क समापति, वो जो दोनों हो जाता है, तो इसको बोला जाता है, जो आता है वहाँ जो 44 नंबर सूत्र आता है, तो 44 नंबर सूत्र में बोला गया कि जो है तो एव सविचार निर्विचारांच सूक्ष्म विषय विख्याता। स एव तो एव ये जो दोनों है, जो वह सवितर्क समापति और निर्वितर्क समापति, ये जो दोनों, ये दोनों ही जो है सविचारा निर्विचारक चो सूक्ष्म विषय विख्याता। ये सविचार समापति, जो सवितर्क का समापति वो सविचार समापति, जो निर्वितर्क समापति वो निर्विचार समापति, ये दोनों सूक्ष्म विषय विख्याता है। ये सूक्ष्म विषय का तत्व होते हैं। इसमें जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म जो आत्म तत्व को जो जानने का विषय ही होते हैं, और उसमें जो बाह्य जो है शब्दार्थ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान लेकर के जो ज्ञान रहा था, वो ज्ञान नहीं रहता। वहां केवल अपना अनुभव जन्य सूक्ष्म ज्ञान जग जाता है, तो उसको बोला गया है सूक्ष्म विषय विख्याता। वहां सूक्ष्म विषय ही रहता है, ये बाह्य विषय नहीं रहता है। तो इसके फिर आगे बताएंगे। जय जी।